समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग ये चर्चा करेंगे कि जगन्नाथ जी की कृपा हमें या उनकी पहली कृपा उनकी रथ यात्रा के माध्यम से। रथ यात्रा का मतलब है कि भगवान स्वयं रथ पे आरूढ़ होकर के बाहर निकलते हैं और बाहर लोगों को जाकर के दर्शन देते हैं। ऐसा एक उदाहरण दिया जाता है कि जब लोग बहुत बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बीमार होते हैं तो डॉक्टर को ही लाना पड़ता है घर पे, बहुत जब बुरी स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में जगन्नाथ जी खुद आ रहे हैं उन लोगों के पास जो लोग मंदिर नहीं जाते, सड़क पे आ जाते हैं, अपना दर्शन देते हैं कि चलो मूर्खो तुम तो नहीं आते, लो मैं ही आ जाता हूं। तो जगन्नाथ जी की कृपा का जो सबसे पहला साधन है, जो सबसे पहला तरीका है उनकी कृपा का, वो है रथ यात्रा। रथ यात्रा के माध्यम से वो कृपा करते हैं। और इसलिए जब भी कहीं जहां भी रथ यात्रा हो तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए। भाग नहीं लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए, समझे ना? भाग लेना चाहिए, भाग नहीं लेना चाहिए। तो भाग लेने का मतलब है कि उस रथ को हमें खींचना चाहिए, उस रस्सी में हमें हाथ लगाना चाहिए, जो कि कुरुक्षेत्र से चल करके वृंदावन की ओर राधा रानी और उनकी पूरी टीम खींच करके ले जा रही है। तो इसलिए जगन्नाथ जी की ये रथ यात्रा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और खास करके हमारे भारत में तो है ही है। आषाढ़ मास में इसको सेलिब्रेट किया जाता है जगन्नाथपुरी में। तो ये कृपा का सबसे पहला साधन है और हम लोग अपने लोकल लेवल पे भी कर सकते हैं, मोहल्ले लेवल पे भी कर सकते हैं। कई लोग हैं अगल बगल आस पड़ोस के जो आप जिसको आप भक्त बनाना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, वो नहीं आते, तो कैसे उनको करेंगे, क्या करेंगे? उनको बुलाने का बेस्ट तरीका यही है कि उनको चलिए जी रथ यात्रा पार्टीज। और भगवान श्री रामचंद्र और भगवान कृष्ण और नरसिंह देव वगैरह का भी इतना मर्सीफुल रूप आपने नहीं देखा होगा जितना कि भगवान रथ पे आके करते हैं। तो इसलिए सबसे पहली कृपा जो है भगवान वो रथ यात्रा के माध्यम से हमें देते हैं। और दूसरी कृपा भगवान अपने दर्शन के रूप में देते हैं। भगवान का जो दर्शन है वो सबसे अद्भुत है, सबसे अलग है। और इनके दर्शन में सबसे विशेष क्या है पता है? उनकी बड़ी बड़ी आंखें। भगवान तो अपने लोटस साइड से साइड से थोड़ा बहुत हो सकता है देख सकते हैं, लेकिन भगवान की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं। जगन्नाथ जी की आंखें देखिए कितनी बड़ी हैं और इनकी आंखों से कोई बच नहीं सकता और दूर से ही दिखाई देती। कौन कौन सा कलर होता है उसमें? ब्लैक, रेड एंड व्हाइट, तीन कलर से दूर से देख के समझ में आ रहा है जगन्नाथ जी देख रहे हैं। तो उनका एरिया ऑफ जो सर्कमफरेंस है बहुत बड़ा है, कोई बच नहीं सकता। और उनके दर्शन में एक और खास बात यह है कि सबसे ज्यादा भगवान जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं। मतलब इनका जो टाइमिंग है ना बहुत एक्सटेंडेड है। मतलब ये कहिए कि आंखें इतनी बड़ी हैं कि कभी पलक ही नहीं झपकता, कभी बंद ही नहीं होता। लगभग 20 से 22 घंटे तो धरती के लोग ही दर्शन करते हैं। आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो वहां देर रात तक दर्शन का प्रावधान है, देर रात तक दर्शन कर सकते हैं। और फिर उधर तड़के 2-3 बजे से दर्शन चालू हो जाते हैं। तो आप बोलोगे तो बीच में 1-2 घंटे सोए ना? नहीं, वो 1-2 घंटे देवी देवताओं के लिए होता है। अब वो तो हमारे लाइन में नहीं लगेंगे ना, उनका लाइन तो अलग होता है, तो अपना अलग लाइन लगाते हैं। यानी कि वो अलग से दर्शन करने आते थे 1-2 घंटे। यानी कि भगवान 24 घंटे नहीं सोते, पूरे 24 आवर्स भगवान जो है भर भर की कृपा दे रहे हैं। इसलिए जगन्नाथ जी का दर्शन सबसे दिव्य है। और उनका दर्शन इसलिए भी दिव्य है क्योंकि अगर आप भगवान राधा कृष्ण के विग्रह रखते हैं तो उसमें बड़े नियम कानून है। गौड़ीताई को लोग जानते ही नहीं है और लड्डू गोपाल तो दूसरे संप्रदाय के, पर हमारे संप्रदाय के अगर कोई है तो जगन्नाथ जी है। तो जगन्नाथ जी को रखने में कोई ज़्यादा झमेला नहीं है। वो मतलब उतना बुरा नहीं मानते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि अब आप उनके साथ खिलवाड़ शुरू कर दें। तो बुरा नहीं मानने का मतलब कि उतना अपराध नहीं लेते। जगन्नाथ जी बहुत मर्सीफुल है और कहीं भी उनको टांग के लेके चल सकते हो। जैसे उसको टांग के लेके घूम रहे हैं रघुपति को, तो कहीं भी लेके जा सकते हैं, कहीं भी गोद में उठा के लेके जा सकते हैं। जगन्नाथ वेरी मर्सीफुल और उनको अच्छा लगता है। वो बोलते रहते हैं मतलब अभी नेक्स्ट कहाँ चलना है, पूछते रहते हैं। तो इसलिए जो दूसरी उनकी कृपा है वो है उनका दर्शन। वो कहीं भी और किसी को भी हमेशा वो सुलभ करा देते हैं, कहीं भी अवेलेबल हो जाते हैं। ये जगन्नाथ जी की विशेष कृपा है। और तीसरी कृपा जगन्नाथ जी की वो तो पूछिए ही मत, इस कलयुग में सबसे विशेष कृपा है वो। हाँ, और देखिए उस कृपा का प्रभाव आप अगल बगल महसूस कर रहे हो। अगर बोला जाए कि चलो भागवत कथा होने वाली है जगन्नाथ मंदिर हौज खास में, तो कुछ लोग आराम से डुलते बुलते आते रहते हैं। एक बार कथा हो रही थी तो
कथावाचक जो है वो बहुत देर तक बोले, और देखा कुल मिला के प्रोग्राम में दो ही लोग, एक वो स्वयं